गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास नंबर 24 हमारी, ठीक है। कल वाले में क्या चल रहा था हमारा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना बता दिया था कि भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, और उसके कुछ रिजल्ट हमने लिखे थे, प्रॉपर्टी लिखी थी भी 1 1 है तो क्या कहलाएगा, 1 2 है तो क्या कहलाएगा, एंड सो ऑन। जो कि आपका कर्नल की डेफिनेशन लिखी थी हमने, इमेज स्पेस की डेफिनेशन लिखी थी, उनके डायमेंशन को क्या नाम देंगे वो हमने लिखा था। उससे नेक्स्ट रिजल्ट ही चल रहा है आपको, तो वही स्टार लगा करके आप लिखना। T from V to V dash is monomorphism if and only if kernel T is equal to 0। T यदि आपका मोनोमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और 1 1, तो मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में आपका सिर्फ 0 वेक्टर होगा। कर्नल में सिर्फ 0 है तो 1 1 कहेंगे दोनों साइड से। यहाँ पर अब आपको देखने से लग रहा हो कि सर 1 1 है तो डिफरेंट एलिमेंटों की इमेज डिफरेंट होगी, तो 0 की इमेज तो आती है और किसी की 0 नहीं आएगी, ठीक है, तो कर्नल में सिर्फ 0 आएगा। बट यूँ कह रहे हैं कि कर्नल में सिर्फ 0 है तो 1 1 होगी, तो आपका दिमाग ऐसे भी कर सकता है कि सर यहाँ पर चलो 0 पर नहीं जा रहा, बट ये दो आपके सेम पर आ जाएं, तो ये तो 1 1 नहीं है, बट यहाँ से कर्नल नहीं दिख रहा कि कर्नल में 0 के अलावा आ रहा है। आ जाएगा, वो अपने आप आएगा जब इन दोनों की इमेज आप 0 लिख रहे हो। जैसे इसको U नाम दे लिया, इसको V नाम दे लिया, इनकी इमेज मान लो कोई सेम आ गई, तो यहाँ से तो नहीं दिख रहा कि आपको और एलिमेंट की इमेज 0 आ रही है, बट आप जब फाइंड आउट करोगे ना TU माइनस V, तो वो आप क्या T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कारण क्या लिखोगे, दिस। तो TU और TV तो सेम है आपका, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, तो इस एलिमेंट की इमेज 0 आ गई, तो कर्नल में चला जाएगा हमारा, ठीक है। सो तो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, तो कहीं भी आपको चेक करना पड़े कि मैप 1 1 है या नहीं है, तो आप कर्नल के अकॉर्डिंग भी वहां चेक कर सकते हो। कर्नल में आप चेक कर लो कि सिर्फ 0 एलिमेंट आ रहा है तो 1 1 होगी, 0 के अलावा कुछ आ रहा है तो फिर 1 1 नहीं होगी हमारी। कैसे होता है वो चीज़ देखो। यहाँ पर आप ये मान के चलो, लेट T फ्रॉम V टू V डैश इज 1 1 1 1 मान लिया आपने। अब प्रूफ ये करना है कर्नल में सिर्फ 0 आना चाहिए आपका, तो लेट V एलिमेंट आपने मान लिया कि कर्नल में आ रहा है, तो V कर्नल में आ रहा है तो V की इमेज आप निकालोगे तो अगले वाले का 0। यही है मीनिंग डेफिनेशन से। एंड वी नो दैट T ऑफ 0 क्या रहता है आपका, वो भी 0 डैश ही रहता है फ्रॉम 1 एंड 2। एक और 2 से आप देखो, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम होगी, T ऑफ V इज इक्वल टू T ऑफ 0। अब मैपिंग आपकी जो T है वो 1 1 दे रखा है, तो 1 1 का मीनिंग क्या रहता है आपका, दो एलिमेंटों की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी आपके सेम आएंगे, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। और V कहाँ का माना था आपने, कर्नल T का। अब कर्नल में कुछ भी V मान दे और V की वैल्यू 0 ही आ रही है, तो इसका मीनिंग आप यहाँ पर लिखोगे दिस इज इम्प्लाई कर्नल में सिर्फ क्या आ रहा है आपका, 0 ही आ रहा है। हो गया आपका। कन्वर्सली पार्ट आप ये मान के चलो कि लेट कर्नल T में सिर्फ 0 ही है, तो चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए U और V आपने V के लिए सच दैट T ऑफ U इज इक्वल टू T ऑफ V, ठीक है। आप इसको इधर लाइन तो T ऑफ U माइनस T ऑफ V इज इक्वल टू 0 डैश। अब कई इसमें ऑब्जेक्शन उठा देंगे कि सर इधर ले आइए, ऐसे थोड़ी लाया जाता है। और लाने का मीनिंग अब आपको पता है, इसको इसके इन्वर्स से ऑपरेट करवा दिया हमने माइनस T ऑफ V से। ऑपरेट करने के बाद इधर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बच जाएगा, जो इधर आपका 0 डैश है और इधर सोन। अब वो कई उठा देते हैं मुद्दा कि ऐसे ला रहे हैं, इसको ऐसे ला रहे हैं, तो मीनिंग आपको इस लेवल पे आ रही हो तो सबको पता है कि मीनिंग क्या रहता है। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको दिस। अब ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसकी इमेज 0 आ रही है, तो ये किस में जाएगा आपका कर्नल में, तो U माइनस V किस में बिलोंग करेगा आपका कर्नल में। अब कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट दे रखा आपको 0,
इसके अलावा कुछ है नहीं, तो u माइनस वी क्या होगा आपका, जीरो ही होगा, एज कर्नल टी में सिर्फ क्या दे रखा है आपको, जीरो दे रखा है। तो यहाँ से u इजिकल टू क्या आ गया, वी 1 1 हो गया, यानी कि मोनोमॉर्फिज्म बन गया जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था आपका। तो टी यदि आपका मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में सिर्फ जीरो होगा, कर्नल में सिर्फ जीरो है तो आपका मोनोमॉर्फिज्म होगा। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन ही है यहाँ पर जो भी आपका दिस। नेक्स्ट पॉइंट ये उतार लो आपका, तो जो इसकी प्रॉपर्टी लिख रहे थे उसी में नेक्स्ट पॉइंट का लिख लो आप करके, जो फटाफट उतारो, अब टाइम मत लगाओ इसमें ज़्यादा। A linear transformation T from V to V dash is an epimorphism if and only dimension of image T equal to dimension of V dash। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आपका इपिमॉर्फिज्म होगा तो उससे आप ये कह सकते हो कि इमेज स्पेस की डायमेंशन वी डैश के बराबर है, और वी डैश की डायमेंशन यदि इमेज स्पेस के बराबर है तो टी आपका इपिमॉर्फिज्म होगा। Sylvester's law, let T from V to V dash be a linear transformation, then rank plus nullity is equal to dimension V। कर्नल की डायमेंशन और इमेज स्पेस की डायमेंशन को ऐड करेंगे तो डायमेंशन ऑफ वी यानी कि डोमेन की डायमेंशन के बराबर आएगा आपका। एमएससी में इसका प्रूफ भी रहता है, वी की डायमेंशन आप एन मान लेते हो, कर्नल की डायमेंशन आप आर मान लेते हो, तो इसकी बेसिस में आर एलिमेंट होंगे, इसकी में एन होंगे, ठीक है। फिर उससे अलावा एक सेट बनाते हो जिसमें एन माइनस आर एलिमेंट लेते हैं और उसको फिर हम इमेज स्पेस की बेसिस प्रूव कर देते हैं, तो डायमेंशन एन माइनस आर आ जाती है जो भी, तो वो चीज़ रहती है प्रूफ का, एमएससी में रहता है इसका। कॉन्टो वाला हो गया, ये हो गया। इफ TV1 TVN is Li, then
V1 V2 Vn is Li, but not conversely. But not conversely. समझना, इमेज सेट Li है तो सेट आपका Li रहेगा, बट नॉट कन्वर्सली का मीनिंग आप ये नहीं कह सकते कि सेट Li है तो इमेज सेट Li होगा। जैसे आप समझो, तीन एलिमेंट इधर आपके हैं, तीनों आपके जो वेक्टर हैं वो Li हैं। अब इनकी इमेज तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो सेट आपका Li है तो आप ये नहीं कह सकते कि इमेज सेट आएगा वो आपका Li होगा। इमेज सेट की बात करें तो इमेज सेट आपका Li होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। या मैंने ऐसा कर दिया, इसकी इमेज क्या लिखी, यहाँ जो आई थी उसी का 2 टाइम्स करके लिख दिया यहाँ पर इमेज इसकी। तो जो भी आपका मैपिंग तो कैसे बना सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम। तो सेट यदि आपका Li है तो आप ये नहीं कह सकते कि इमेज सेट Li होगा। इमेज सेट Li है तो सेट कन्फर्म Li आएगा। देखो कैसे आएगा, गिवन दैट TV1 TVn इज Li। ये आपको Li गिवन है, इमेज सेट जो है, कोई भी सेट आपका V1 V2 Vn है उसका इमेज सेट की बात करें, इमेज सेट आपको Li गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका कि जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर होगा तो सारे स्केलर आपके 0 आएंगे। किसका, इमेज सेट वाले का। प्रूफ ये करना आपको कि सेट आपका Li होना चाहिए। तो जिसको प्रूफ करना है कि Li है उसके लिए देखो, तो लेट α1 to α n बिलोंग्स टू F सच दैट, हमने स्केलर माने और ऐसे माने कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है α1 V1 प्लस α n Vn वो 0 के बराबर है। अब इसको सोल्व करो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हमने सेट का, जिसको Li प्रूफ करना है। तो सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिखा। अब इसको सोल्व करने पर सारे स्केलर यदि 0 आ जाते हैं तो सेट आपका Li आ जाएगा। तो देखते हैं, दोनों साइड में टी मैपिंग ऑपरेट कर दो। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ ये कंडीशन है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी के लिए लिखवा रहे हैं सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बार बार नहीं लिख रहे कि यार उसमें लिखें α1 TV1 प्लस α n TVn इज इक्वल टू टी ऑफ 0। तो टी ऑफ 0 आपका 0 डेज, ये आ गया। जब ये बात करें तो इसमें टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, वो कंडीशन है यहाँ पर। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया ये कहाँ का आ गया, इमेज सेट का, इसी का तो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। और किसके बराबर आया, 0 के बराबर। अब ये सेट Li है तो सारे स्केलर क्या होंगे, 0, α1 to αn। तो यहीं से तो सोल्व करना स्टार्ट किया था आपने, सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था और उसको सोल्व करते हुए आप आए थे। उसको सोल्व करते हुए आपने दिखा दिया कि सारे स्केलर आपके 0 आ गए। तो इसका मीनिंग जो सेट आपका V1 V2 Vn कैसा रहेगा, Li। बट आप ये नहीं कह सकते कि भाई सेट आपका Li है तो इमेज सेट आपका Li होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, या प्रूफ करना चाहोगे इस टाइप से, प्रूफ होगा नहीं। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे आप, जैसे मान लो इधर आपने ले लिया, चलो नाम दे लेता हूँ मैं 1 2 3, 3 Li एलिमेंट है, ये 3 Li हैं। जैसे आर क्यूब में बात करूँ मैं, आर क्यूब में तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे। ठीक है, नाम दे दिया 1 2 3। मान लो ये आपका ए पर चला गया, ये आपका 2A पर चला गया और ये आपका बी पर चला गया, ये इमेज सेट बना। अब इमेज सेट तो Li नहीं है हमारा। ठीक है, तो नहीं कह सकते ऐसा कि सेट Li है तो इमेज सेट आपका Li आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कुछ लिख लो, 1 2 और 3।
अब यहाँ से आप चार चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ से सेट के बारे में आपको पता हो, सेट एल आई है तो इमेज सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो हो गया ना आपका। सेट एल आई है तो इमेज सेट का कुछ नहीं कह सकते, एल डी भी आ सकता है, एल आई भी आ सकता है। सेट एल डी है तो इमेज सेट का क्या कहेंगे, तो अभी लिखवाएंगे सेट एल डी है तो इमेज सेट आपका एल डी होगा। ये तो सेट के अकॉर्डिंग बात होगी। सेट एल आई है तो इमेज सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सेट एल डी है तो इमेज सेट एल डी आएगा, वो भी आ जाएगा। अब इमेज सेट से इधर का सोचो, इमेज सेट एल आई है तो सेट के बारे में क्या कहेंगे, तो इमेज सेट एल आई है तो सेट आपका एल आई होगा। प्रूव कर दिया ना, इमेज सेट आपका एल आई था तो सेट आपका एल आई आ गया। इमेज सेट एल डी है तो सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो हो गया हमारा। इमेज सेट एल डी है तो सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इधर एल आई होगा एल डी होगा। तो ये चार रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो इमेज सेट एल आई था तो सेट आपका एल आई आ गया, इसको तो हम डायरेक्ट प्रूफ कर दिया है। बट सेट एल आई है तो इमेज सेट एल आई है, वो नहीं कह सकते यहाँ पर। उसके लिए फिर अब क्या है आपका, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं लिखवा रहा हूँ आपको। लेट टी फ्रॉम, स्मॉल में लिख रखा है तो स्मॉल में लिख लो, टी फ्रॉम बी टू वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म दे रखी है आपको 1 1, then v1 v2 vn is li if and only t v1 t vn। यहाँ इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। टी यदि आपको मोनोमॉर्फिज्म दे रखी है तो सेट एल आई है तो इमेज सेट एल आई होगा, इमेज सेट एल आई है तो सेट एल आई होगा। तो इमेज सेट एल आई है तो सेट एल आई है, ये तो वैसे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी सीधा आ रहा था हमारा, इसमें तो कोई रोल ही नहीं है हमारा इसका मोनोमॉर्फिज्म का। तो एक पार्ट तो ये हो गया आपका लेट, और इमेज सेट को आप एल आई लेके चले और सेट को एल आई प्रूव कर दिया है, इसमें 1 1 का कोई यूज ही नहीं है हमारा। पहले वाले में दिक्कत क्या आ रही थी, हम ये कह रहे थे कि सेट एल आई है तो इमेज सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट यदि आपकी 1 1 है तो यहाँ ये कन्फर्म है कि सेट एल आई है तो इमेज सेट एल आई आएगा। लेट v1 v2 vn इज एल आई, ये एल आई। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब 0 के बराबर होगा तो सारे स्केलर क्या होंगे, 0। अब प्रूफ हमको ये करना है कि इमेज सेट आपका एल आई होगा। तो लेट एल्फा 1 टू एल्फा एन बिलोंग्स टू एफ सच दैट, जिसको एल आई प्रूफ करना उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो, तो एल्फा 1 टी वी 1 एल्फा एन टी वी एन इजिकल टू 0। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी तो आपका ये आ जाएगा, एल्फा 1 वी 1 प्लस एल्फा एन वी एन इजिकल टू 0। अब ब्रैकेट में जो वेक्टर है इसकी इमेज 0 आ रही है तो ये किस में जाएगा आपका कर्नल में, तो एल्फा 1 वी 1 प्लस एल्फा एन वी एन किस में बिलोंग करेगा आपका कर्नल टी में, एल्फा 1 वी 1 प्लस एल्फा एन वी एन। अब 1 1 है तो लास्ट अभी रिजल्ट आपको बताया था 1 1 है तो कर्नल में सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर होगा आपका, तो फिर ये 0 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता क्यों कर्नल में बिलोंग कर रहा है। और 1 1 होने के कारण टी 1 1 दे रखी है तो कर्नल में सिर्फ 0 वेक्टर होगा, तो ये 0 के अलावा कुछ वेक्टर ही नहीं होगा, तो ये आ गया। अब ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, v1 v2 vn का, और ये सेट आपने ऊपर एल आई मान रखा है तो यहाँ से अल्फा 1 टू अल्फा एन सारे क्या आएंगे आपके 0। एज क्यों आएंगे, जो आपको सेट दे रखा था v1 v2 vn वो सेट कैसा था आपका एल आई था। तो दिस आपने यहाँ से स्टार्ट किया था सोल्व करना, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लिखा था, इमेज सेट का, और सोल्व करते हुए सारे स्केलर आपने 0 प्रूफ कर दिए, तो फिर मीनिंग आ गया टी वी 1 टी वी 2 टी वी एन कैसा सेट आ गया हमारा एल आई।
तो सेट एल आई है तो इमेज सेट आपका एल आई होगा, बट वो कंफर्म कब करेंगे जब मैपिंग कैसी हो हमारी, मोनोमॉर्फिज्म हो, उसको यूज में लेते हमने प्रूव किया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखो इसमें। यहाँ से लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो इस रिजल्ट से, यदि किसी एल आई सेट का इमेज सेट एल आई आ रहा है, एल आई सेट का इमेज सेट एल आई आ रहा है, तो मैपिंग आपकी 1 1 होगी। यहाँ से भी कह सकते हैं हम। ये तो इसका हो गया हमारा 1 1 का, ठीक है। एल आई सेट का इमेज सेट एल आई आ रहा है तो 1 1 होगी आपकी। एल आई का लिख लिया। ऐसे एल डी का, इफ V1 V2 Vn is LD, then TV1 TVN is LD।
सेट आपका एल डी है तो इमेज सेट भी कैसा आएगा, आपका एल डी आएगा। सेट एल डी है तो इमेज सेट भी कैसा रहेगा, आपका एल डी रहेगा। तो चार चीजें वैसे बता दिया आपको। सेट से तो क्या बताओगे, सेट एल आई है तो इमेज सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सेट एल डी है तो इमेज सेट आपका एल डी होगा, ये प्रूव भी करेंगे। इमेज सेट से इमेज सेट एल आई है तो सेट के बारे में कुछ नहीं कह एल आई होगा। और सेट इमेज सेट एल डी है तो सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसका एग्जाम्पल हमने लिख लिया था। यहाँ पर हम देखें तो देखो ये आपको एल डी दिया हुआ है, तो गिवन दैट V1 V2 Vn इज एल डी। एल डी है तो डेफिनेशन लिखो इसकी, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 to अल्फा n belongs to F, not all zero such that, और लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। स्केलर सारे जीरो नहीं है बट लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा जीरो आ रहा है। टी मैपिंग अप्लाई कर दो, टी ऑफ अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा n Vn इज इक्वल टू जीरो। अल्फा 1 टी V1 अल्फा n टी Vn। अब स्केलर कैसे थे आपके, नॉन जीरो, तो इसका मीनिंग ये आगे दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट स्केलर, या वैसे बता देता हूँ। स्केलर हमको ऐसे मिल गए, यहाँ पर स्केलर ऐसे मिल गए नॉन जीरो कि जब इस सेट का TV1 TV2 TV n इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हो तो जीरो के बराबर आ रहा है, तो फिर ये सेट कैसा माना जाएगा हमारा एल डी। तो दिस इज इम्प्लाई TV1 TVn इज एल डी। ठीक है, रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा नॉट ऑल जीरो, स्केलर हमारे जीरो नहीं है। आइए आ जाओ तो। कुंडारा सर मिलने आए आज। नमस्कार सभी को, बहुत बढ़िया। रीजनिंग की जानी मानी फैकल्टी डागर्स डागुर्स यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका। तो ये चार पॉइंट आपको ध्यान रखने। सेट आपका एल आई है तो इमेज सेट कैसा होगा, सेट एल डी है तो इमेज सेट कैसा होगा, इमेज सेट एल आई है तो सेट कैसा होगा, इमेज सेट एल डी है तो सेट कैसा होगा। पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए टोटल। या रीजन लिखो तो लिख लेना कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n नॉट ऑल जीरो हमारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, इफ V1 V2 Vn span V, then TV1 TVn span image D, या आप कंफ्यूज हो गए तो लिख भी लो वेयर T फ्रॉम V टू V डैश बी ए लीनियर ट्रांसमिशन। बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस रिजल्ट सारे आपके क्वेश्चन में टोटल काम में आएंगे। ये चीज़ आप MSc मेरिन में पढ़ के भी आ चुके हो, जो हम लिख रहे हैं सारा, बट अभी तक इनको अप्लाई करना, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो चीज़ नहीं आती थी हमको। तो वो चीज़ या दिक्कत आती थी अप्लाई करने में, तो उन चीज़ों को अप्लाई करना बताएंगे आपको ये सारे रिजल्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, आगे इमेज स्पेस की डायमेंशन निकालने में उनमें बहुत काम में आएगा। यदि कोई सेट V को स्पान कर रहा है, V1 V2 Vn स्पान V, यदि कोई सेट V को स्पान कर रहा है तो उसको जो इमेज सेट है, उसका जो इमेज सेट आएगा वो V डैश को नहीं, इमेज T को स्पान करेगा, यानी कि इमेज स्पेस को स्पान करेगा। कैसे करेगा देखो, लेट V बिलोंग्स टू V, V एलिमेंट V का है। अब ये सेट जो है ये V को स्पान कर रहा है, यानी कि V का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 टू अल्फा n बिलोंग्स टू F सच दैट V इज इक्वल टू आपका लिखा जाएगा अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा n Vn।
क्यों लिखा जाएगा, रीजन बता दो। एज V1 V2 Vn जो सेट है वो स्पान कर रहा है V को, इस रीजन से हमने लिखा है। ठीक है, ये तो ये लिख दिया। अब प्रूफ ये करना है कि ये जो सेट है वो इमेज टी को स्पान करना चाहिए। तो इमेज टी को स्पान करना चाहिए, इसका मीनिंग क्या आ गया आपका, इमेज स्पेस का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो आप लिखो लेट V डैश बिलोंग्स टू इमेज टी। इमेज टी का कोई भी एलिमेंट आपने लिया V डैश। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जो V डैश एलिमेंट लिया इमेज टी का, ये इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। यदि ऐसा दिखा दोगे तो मीनिंग ये आ गया कि इमेज टी का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो फिर प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो वो भी आगे लिखेंगे। ये पॉइंट उतार लो और ये उतारो फटाफट। V डैश एलिमेंट इमेज टी का लिया हमने, तो V कोई भी इमेज टी में कब आता है, जब उसकी V में प्री इमेज मिले। इमेज टी की कल डेफिनेशन हमने लिखी थी, इमेज टी में कोई भी वेक्टर तभी आएगा जब उसकी आपको प्री इमेज मिले। तो इसका मीनिंग ये हो गया, देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू V सच दैट V डैश इज इक्वल टू TOP, यानी कि V की इमेज निकालोगे तो V डैश आपकी, तो V डैश आपका इमेज टी में होगा। तो यहाँ से V डैश मैं करूँ TOP, V की वैल्यू लिखो आप, α1 V1 प्लस αn Vn। V डैश इज इक्वल टू T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो α1 TV1 αn TVn। तो यहाँ से क्या आपका आ गया, V डैश इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, कहाँ का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, TV1 TVn। तो दिस इज इम्प्लाई TV1 जो सेट आपका TV1 TVn ये स्पान करेगा इमेज टी को। ठीक है, ये पॉइंट लिखो इसका।
नेक्स्ट पॉइंट वैसे करवा दिया बट लिख लेते हैं। इफ V1 V2 Vn is Li, then TV1 TVn। सेट आपका Li है तो इमेज सेट आपका Li होगा। कब होता है इसके लिए बताना, कब लिखवाया था। इमेज सेट Li है तो सेट Li होगा, वो तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। सेट Li है तो इमेज सेट भी Li होगा। कब बताया था आपको, इफ T इज मोनोमॉर्फिज्म। T यदि मोनोमॉर्फिज्म है तो ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन है तो T मोनोमॉर्फिज्म होगा। दोनों साइड से है तो ये 1-1 चेक करने का और भी तरीका हो जाएगा हमारे पास में। भाई T को आप मोनोमॉर्फिज्म मान के चले थे तो ये कंडीशन तो प्रूफ ही कर दी थी कि सेट Li है तो इमेज सेट Li होगा। अब कन्वर्सली पार्ट, ये सेट आपका Li है तो इमेज सेट Li होगा, ये दे रखा है। तो प्रूफ ये करना है T मोनोमॉर्फिज्म होगी या नहीं होगी हमारी। तो देखते हैं, आप इसमें रफली देखो, ये आपको Li दिया हुआ है V1 V2 Vn, कैसा है आपका Li। इसका जो इमेज सेट आपने लिखा TV1 TVn, ये आपको Li दे रखा है, ठीक है। तो T आपकी मोनोमॉर्फिज्म होगी, ये हमको प्रूफ करना है। या T मोनोमॉर्फिज्म है तो ये रिजल्ट आपका सेट Li है और इमेज सेट भी Li आ रहा है, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे कि T हमारा मोनोमॉर्फिज्म होगा। तो आप रफली वैसे देख लो, आप मान लो कि T मान लो T इज नॉट मोनोमॉर्फिज्म, क्योंकि अक्सर कोई जरूरी नहीं है कि T मोनोमॉर्फिज्म ही हमारा हो। सेट Li है, उसका इमेज सेट आपको Li दे रखा है, तो हमको ये देखना है कि T मोनोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। भाई T मोनोमॉर्फिज्म में जब तो ये आपने प्रूव कर दिया था, सेट को Li लेके चले थे, इमेज सेट को Li दिखा दिया था। आप कहोगे सर T नॉट मोनोमॉर्फिज्म है, तो नॉट मोनोमॉर्फिज्म में इसका मीनिंग कर्नल में 0 के अलावा भी आ रहा है, ठीक है। लेट V बिलोंग्स टू, मान लो कोई कर्नल में आपका है, V कर्नल में है, तो T ऑफ V आपका क्या बनेगा, 0 डैश, ठीक है। T ऑफ V इज इक्वल टू 0 डैश। अब V एलिमेंट V का है, तो यहाँ पर हम लिखें यहाँ से नहीं समझोगे आप, V को चलो α1 V1 प्लस अल्फा एन Vn, इज इक्वल टू 0 डैश। इसको आप कुछ लिखोगे तो α1 TV1 अल्फा एन TVn बराबर 0 डैश।
अब यहाँ से ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, इमेज सेट का। अब इमेज सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया मान लो यहाँ पर, और जीरो के बराबर, तो सारे स्केलर क्या होंगे, जीरो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन जीरो। अब अल्फा एन अल्फा 2 अल्फा एन यहाँ जीरो पुट करूंगा, वी की वैल्यू लिखी थी, तो वी क्या बन जाएगा हमारा जीरो, तो कर्नल में सिर्फ क्या आएगा हमारा जीरो, ठीक है। बट हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर टी नॉट मोनोमॉर्फिज्म, तो टी तो कैसी आ गई हमारी, मोनोमॉर्फिज्म। ये तो आ गया हमारा वी, कैसा आ गया यहाँ पर, नॉन वी जीरो आ गया, जीरो की इमेज ही जीरो आ रही है, यानी कि टी कैसी होगी हमारी, मोनोमॉर्फिज्म। तो कर्नल में यहाँ पर सिर्फ आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, तो टी मैपिंग हमारी मोनोमॉर्फिज्म। या पर्टिकुलर एलिमेंट भी लेकर के देख सकते हो, 1 0 0, जैसे 3 टपल्स में आप बात करो, 0 1 0 एंड सो ऑन, जो भी हमारा। ऐसे आप ऑन टू का लिख सकते हो, इफ v1 v2 vn स्पान v, देन जो इमेज सेट है टी वी वन टी वी एन स्पान v डैश, इफ एंड ओनली डायमेंशन ऑफ इमेज टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, या ऐसे लिख दो, स्पान v डैश टी इज इपीमॉर्फिज्म। भाई आप देखो ना, टी ऑन टू है, तो टी ऑन टू है तो क्या मीनिंग रहेगा आपका, ऑन टू कब कहलाते हैं, आपकी को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिले, तो इमेज स्पेस है वह पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, को डोमेन, इमेज स्पेस पूरा का पूरा को डोमेन। तो v1 v2 vn यदि v को स्पान कर रहा है, तो अभी हमने रिजल्ट लिखा था टी v1 टी v2 टी vn किसको स्पान करता है, आपका इमेज टी को, बट यहाँ पर इमेज टी क्या बन गया आपका, v डैश ही बन गया, क्यों, ऑन टू दे रखी है, ठीक है। और यहाँ सोचो, ये तो यहाँ से ये रिजल्ट हो गया, मान लो ये सेट है, ये वी को स्पान कर रहा है, तो इमेज सेट किसको स्पान कर रहा है, इमेज टी को, बट आपको दे रखा है कि वी डैश को स्पान कर रहा है, यानी कि इमेज टी किसके बराबर है, वी डैश के बराबर है, तो फिर वहाँ पर टी की मैपिंग कैसी बन जाएगी हमारी, एपीमॉर्फिज्म। तो यहीं से फिर हम कहते हैं इफ v1 v2 vn is basis of v, then t v1 t vn is basis of v dash if and only if t is an isomorphism। बेसिस है तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, एल आई होगा और स्पान करेगा वी को। तो यहाँ से देखो, टी वी वन टी वी एन इज बेसिस, तो एल आई होगा तो इमेज सेट एल आई कब आएगा, जब टी आपका 1 1 होगा, वो हो गया। वी को स्पान कर रहा है, इमेज सेट वी डैश को स्पान कर रहा है, तो टी कैसा हो गया आपका, ऑन टू हो गया, तो फिर टी क्या बन गया हमारा, आइसोमॉर्फिज्म। और यहाँ से हम रिजल्ट भी कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग के अंडर बेसिस जो होती है ऑलवेज किसके ऊपर मैप होती है, बेसिस के ऊपर ही मैप होती है। इधर यदि कोई बेसिस आपकी है तो उसको जो इमेज सेट आएगा वो बेसिस ही आएगी हमारी। एल आई है तो इमेज सेट एल आई आ जाएगा, वो तो 1 1 के कारण आ जाएगा। ये वी को स्पान कर रहा है तो इमेज सेट वी डैश को स्पान करेगा, वो किस रीजन से करेगा, ऑन टू है उस रीजन से। तो टी मैपिंग कैसी होगी हमारी, आइसोमॉर्फिज्म, दोनों साइड से कह सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग के अंडर बेसिस ऑलवेज कहाँ पर मैप होती है हमारी, बेसिस के ऊपर ही मैप होती है। तो 3 पॉइंट ये हो गए हमारे। वन टू थ्री, हाँ। टी फ्रॉम मान लो आपकी वी एन एफ टू वी एम एफ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड
ये आपका n डायमेंशन का है, ये m डायमेंशन का है और n ग्रेटर देन m दे दिया, यानी कि डोमेन की डायमेंशन आपकी ज़्यादा है, डोमेन की डायमेंशन ज़्यादा है। देन t नेवर बी 1 1 बट मे बी ऑन 2। डोमेन की डायमेंशन ज़्यादा है तो कभी भी मैपिंग क्या नहीं बन सकती, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं बन सकता, आपका 1 1 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जैसे देख सकते हो, वो बता भी दिया है। मान लो ये 3 डायमेंशन का है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 3, 1 2 3 Li 3 डायमेंशन का है तो बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 3। इधर मान लो n ग्रेटर देन दिया ना, 2 डायमेंशन का है तो इधर बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 2। ठीक है, या आप ऐसे समझो, इधर 3 Li एलिमेंट है, अब इनकी इमेज क्या लिखोगे? इधर Li आपके पास 2 है, मान लो 2 डायमेंशन का 30, तो फिर थर्ड की इमेज क्या लिखनी पड़ेगी आपको? थर्ड की इमेज या तो इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा या इनके कॉम्बिनेशन से जो बन रहे उनके पास जाएगा, सोन जो भी हमारा। तो मैपिंग कभी भी क्या नहीं बनेगी हमारी? 1 1 नहीं बनेगी, ऑन टू बन सकती है हमारी, टी ऑन टू बन सकती है हमारी, या फिर आप उससे निकाल लो रैंक प्लस नल्टी सेल्वेस्ट्रला से कितना आएगा हमारा? n। ठीक है, तो यहाँ से रैंक की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कितनी है? रैंक की, तो रैंक कहाँ का? हमारा इमेज स्पेस जो है वो किसका सब स्पेस बनेगा? वीएम का। ठीक है, और रिलेशन ये दे रखा है प्लीज। तो नल्टी यहाँ पर आप चेक करो, जीरो आ सकती है क्या? नल्टी जीरो आने, सॉरी, नल्टी जीरो होने के लिए रैंक को कितना होना पड़ेगा? n भी बराबर में n आना चाहिए ना, और n आपकी रैंक कभी हो नहीं सकती। क्यों? जो इमेज स्पेस आपका है, समझना, इमेज स्पेस है वो कोडोमेन का सब स्पेस रहता है। अब कोडोमेन की डायमेंशन ही कितनी है आपकी? m है, और m लेस देन n दे रखा है। तो यदि आप नल्टी को जीरो ले लेते हो, तो नल्टी को जीरो ले लेते हैं तो रैंक आपको n लेनी पड़ेगी, वो आपका पॉसिबल नहीं है कभी भी। ठीक है, तो नल्टी कभी भी आपकी क्या नहीं आ सकती? जीरो नहीं आ सकती। जीरो नहीं आएगी तो यानी कि मैपिंग कभी भी क्या नहीं बन सकती हमारी? 1 1 नहीं बन सकती। टी फ्रॉम VNF to VMF be a linear transformation and, और रिलेशन आपको दे दिया n लेस देन m, देन t never be on 2 but may be 1 1 1 हो सकती है आपकी, ऑन टू कभी नहीं बनेगी। वही आप रैंक प्लस नल्टी से आप देख सकते हो, रैंक प्लस नल्टी इज इक्वल टू n आना चाहिए, n। अब रैंक की बात करो, रैंक यदि पूरी कोडोमेन की डायमेंशन के बराबर बनेगी तो आपका ऑन टू होगा। अब कोडोमेन की डायमेंशन कितनी है? m, और m नंबर बढ़ा आपका n से, तो रैंक कभी भी आपकी, जो रैंक लिखोगे, रैंक कभी भी क्या नहीं बन सकती आपकी? n। क्यों? जो इमेज स्पेस है वो कहाँ का सब स्पेस होगा? आपका VMF का। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा m डायमेंशन का हो सकता है, और n बड़ा नंबर आपका है, नहीं सॉरी, रैंक कभी भी आपकी m नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रैंक यदि m हो गई आपकी तो रैंक का मीनिंग आपको क्या बताया था यहाँ पर? इमेज स्पेस की डायमेंशन। ठीक है, तो रैंक m आ गई तो फिर नल्टी आप क्या लोगे कि बराबर n आना चाहिए आपका, ये भी तो है, और n छोटा नंबर हमारा है। तो यहाँ पर रैंक कभी भी पॉसिबल नहीं है कि m बन जाए आपकी, क्यों? इक्वल में n आना चाहिए, आपका ये ध्यान रखना है। तो मैपिंग कभी भी आपकी ऑन टू नहीं बनेगी, 1 1 बन सकती है। तो मीनिंग ये आ गया यहाँ पर, यदि डोमेन आपका ज़्यादा डायमेंशन का है तो मैपिंग कभी भी 1 1 नहीं बन सकती आपकी, और को डोमेन ज़्यादा डायमेंशन का है तो ऑन टू नहीं बन सकती हमारी। ठीक है, ये पॉइंट लिखो इसके पीछे।
अब वो सोचने के यहाँ पर अलग अलग तरीके हमारे पास में, इसको और तरीके से भी सोच सकते हो, इसको और तरीके से भी, जैसे 1 1 का भी तो मैंने सेल्वेस्टर लॉ से बताया आपको कि 1 1 आएगी कि नहीं आएगी। आप इससे भी चेक कर सकते हो भाई, इधर जैसे 3 डायमेंशन का है, इधर आपका 2 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन, तो इधर एल आई एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास 3, इधर एल आई एलिमेंट कितने होंगे 2। अब ये 3 है मान लो आपके पास में, अब आप 1 1 बनाना चाहो तो दिस दिस एल आई सेट 1 1 बनाना है मेरे को। यदि आप यूँ कहो कि सर नहीं 1 1 बना सकते हम, तो 1 1 बना सकते हो यदि आप, तो एल आई सेट का इमेज सेट भी कैसा आना चाहिए हमारा एल आई। यदि टी को 1 1 बनाना है तो टी 1 1 बनेगी, तो एल आई सेट का इमेज सेट भी कैसा रहेगा हमारा एल आई। तो फिर ये सेट आपका एल आई आ जाएगा, बट यहाँ तो एल आई 2 ही हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे, ठीक है, तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, यानी कि 1 1 नहीं बना सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं सोचने के हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट पे a linear transformation t from v to v dash is called singular if there exists x is not equal to 0 belongs to v such that t of x is equal to 0, that is kernel t। एक नॉन जीरो एलिमेंट हमको ऐसा मिल जाए कि जिसकी इमेज जीरो आ जाए हमारी, ऐसा कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर मिल गया कि जिसकी इमेज जीरो आ गई हमारी, 0 डैश, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर जो टी है वो क्या कहलाएगा हमारा सिंगुलर, ठीक है, यानी कि कर्नल में जीरो के अलावा भी आ रहे हैं आपके। ए लीनियर ट्रांसमिशन टी फ्रॉम वी टू वी डैश इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर इफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जीरो की इमेज ही जीरो आ रही है, इसके अलावा कोई वेक्टर ऐसा नहीं है जिसकी इमेज जीरो आ रही है, तो टी कैसा कहलाएगा हमारा नॉन सिंगुलर। टी इज सिंगुलर, टी इज इनवर्टेबल। टी इन्वर्टेबल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टी हमारा इन्वर्टेबल का मीनिंग 1 1 ऑन 2 आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो टी इन्वर्टेबल यदि आपका है तो आप ये कह सकते हो 1 1 ऑन 2 है, तो 1 1 का मीनिंग यहाँ पर ये मीनिंग आ गया, कर्नल में सिर्फ आपका जीरो ही आए। 1 1 है यानी कि कर्नल में क्या होगा हमारा सिर्फ जीरो, तो कर्नल में सिर्फ जीरो यानी कि कैसी होगी हमारी नॉन सिंगुलर, तो टी इन्वर्टेबल है तो ये कहेंगे टी इज नॉन सिंगुलर। टी नॉन सिंगुलर है तो यहाँ से इन्वर्टेबल, टी इज नॉन सिंगुलर, तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि टी इज इन्वर्टेबल। नॉन सिंगुलर से आपको क्या मिला है, टी नॉन सिंगुलर दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर दिया हुआ है तो कर्नल में सिर्फ जीरो आ रहा है, तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि टी इन्वर्टेबल होगी। जैसे उसके लिए आप इसके लिए एग्जांपल कर सकते हो, टी मान लो आप ले लो एक्स वाई, आर स्क्वायर से आर क्यूब ले रहा हूँ मैं, और ये आपने ले लिया एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2 वाई, मान लो ये ले लिया। यहाँ से आप कर्नल फाइंड आउट करोगे, कर्नल फाइंड आउट करोगे तो कर्नल में आपका वो अभी फाइंड आउट करना बता देंगे, केवल एक ही वेक्टर आएगा आपका जीरो वेक्टर, इसके अलावा कर्नल में नहीं होगा हमारा, कर्नल में अभी फाइंड आउट करेंगे, कर्नल में सिर्फ जीरो वेक्टर आएगा, तो यहाँ कर्नल में सिर्फ जीरो वेक्टर है यानी कि नल्टी हमारी क्या होगी जीरो, नल्टी जीरो तो रैंक कितनी आएगी 2, तो रैंक तो इसके बराबर नहीं आई, ऑन 2 नहीं है, तो यानी कि नॉट इन्वर्टेबल। तो टी यदि नल्टी जीरो आ गई तो नॉन सिंगुलर तो आ गई, तो नॉन सिंगुलर आ गई तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इन्वर्टेबल होगी, बट इन्वर्टेबल है तो हम कहेंगे कि टी कैसी हमारी नॉन सिंगुलर है। हाँ, दोनों की डायमेंशन सेम रहती, जब हम कह देते कि इन्वर्टेबल आएगी हमारी सो, तो कुछ पॉइंट ये लिखो इसमें।
ये करवा देंगे कर्नल में 0 0 कैसे आएगा, वो तो अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जब हम एग्जांपल करेंगे उसमें कर्नल फाइंड आउट करना, इमेज स्पेस फाइंड आउट करना, वो सब आएगा इसमें। अब ये तो था आपका, भी कुछ प्रॉपर्टी लिखवा दी थी। अब इनमें कोई नहीं भी समझ में आई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन करवाएंगे तब ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। कुछ में आपको दिक्कत आ सकती है तो क्वेश्चन कराएंगे तब टोटल सब क्लियर हो जाएंगे, जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक तो अब आपका भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना, वो पहली क्लास में आपको करवा दिया था कलवाड़ी में। एक कुछ ये प्रॉपर्टी लिखी है, इनका यूज कैसे करेंगे, तो यूज भी कर्नल फाइंड आउट करने में, इमेज स्पेस में, टोटल सारी चीज़ें यूज में आएंगी। एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 1 आप कैसे चेक कर सकते हो, तो 1 1 अब कई चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। 1 1 चेक करना है तो कैसे कैसे कर सकते हो आप 1 1 चेक। दो डिफरेंट एलिमेंट है तो इमेज डिफरेंट हो, बाय डेफिनेशन चलो। दो एलिमेंटों की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम आ जाए आपका, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर कर्नल के थ्रू कर सकते हैं, कर्नल में सिर्फ 0 एलिमेंट आ रहा है तो आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एल आई सेट का इमेज सेट एल आई आ रहा है तो 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा हमारा। तो जो पॉइंट अब इसमें मैन आपका आता है
टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये दिया हुआ हो T100 आपको कुछ गिवन हो, T110 आपको गिवन हो और T11 आपको गिवन हो। तो यहाँ से हम कहें कि T क्या होगा ये फाइंड आउट करना आ जाए, यानी कि कुछ एलिमेंटों की इमेज आपको गिवन हो तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा। वैसे हम देखें तो टी आर क्यूब, तो आर क्यूब कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं? इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। बट आपको ये कंडीशन ऐसा दे दे, फिर पूछ ले कि ऐसा टी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कितने टी एग्जिस्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो अब हम काउंटिंग करेंगे कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। टोटल वैसे बात करें जब तो अनकाउंटेबल बनेंगे, बट इन कंडीशनों को देते हुए बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कितने बना सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। मान लो एस सेट आपको दे दे, इसमें टी है आर क्यूब टू आर क्यूब सच दैट, और ये 3 कंडीशन आपको लिख दे कि ये आपको गिवन है, तो इस टाइप के कितने टी आप बना सकते हो, इसकी कार्डिनल टी हमसे पूछ लें। तो वो चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई कितने टी बनेंगे कितने नहीं बनेंगे सो ऑन। तो वो अब नेक्स्ट क्लास का रखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में टी फाइंड आउट करना और जो रिजल्ट आपको बताए थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना हमारा, वो नेक्स्ट क्लास का करेंगे।